हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, इस टॉपिक में एंटर करने से पहले सबसे पहले आपको इन चार प्लेसेस के बारे में जानना है। फर्स्ट वन इज बंदरपूछ, सेकंड वन इज गोमुख, देन केदारनाथ एंड देन बद्रीनाथ। अब देखो, इनकी रेलेवेंस क्या है, थोड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, जरा उसको समझते हैं। तो देखो, जो आपका यहाँ पे बंदरपूछ है, ठीक है। अब देखो, जो यहाँ पे आपका बंदरपूछ है, यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर, इसी यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी जो यमुना रिवर है, यमुना रिवर वो राइज होती है, ठीक है। अगर मैं गोमुख की बात करूं तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, और यहां से जो रिवर निकलती है उसका नाम है आपका भागीरथी। भागीरथी रिवर। अगर मैं केदारनाथ की बात करूं तो यहाँ पे एक जो ग्लेशियर उसका नाम है आपका चावावारी। और यहां से जो रिवर निकलती है उसका नाम है आपका मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे लास्ट वन बद्रीनाथ है, यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है आपका सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर। और यहां से जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा। तो चारों को मैं अगेन रिवाइज करूं तो बंदरपूछ में यमुनोत्री ग्लेशियर जहां से यमुना रिवर निकलेगी, गोमुख में आपका गंगोत्री ग्लेशियर जहां से भागीरथी निकलेगी, केदारनाथ में चावावारी जहां से मंदाकिनी निकलेगी, एंड बद्रीनाथ से अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर, ठीक है। अब देखो, थोड़ा देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से आपकी जो अलकनंदा रिवर निकलती है, राइट, इसका नाम क्या है, अलकनंदा, राइट। अब देखो, अलकनंदा के इस डायरेक्शन से एक रिवर आती है, मैं यहां पे शो करता हूं इसको। देखो, यहां से इस डायरेक्शन से यहां पे एक रिवर आएगी, इस रिवर का नाम है आपका धौली गंगा। धौली गंगा, ठीक है। अब देखो, जो अलकनंदा में जहां पे इनका संगम हो रहा है, इस जगह को वो बोलता हूं मैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, ठीक है। इतना क्लियर होता है कि सबसे पहले धौली गंगा इसके अंदर एंटर करेगी, जो कहां पे एंटर करेगी, विष्णु प्रयाग के ऊपर, राइट। अब देखो, धौली गंगा से नीचे यहां पे एक रिवर है जिसका नाम है आपका नंदाकिनी रिवर। दूसरी रिवर आएगी आपकी नंदाकिनी रिवर। अब जो आपकी नंदाकिनी जो रिवर है वो यहाँ पे, इसका नाम है आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, ठीक है। धौली गंगा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी आपका नंद प्रयाग। अब नाउ इसके नीचे देखो, एक रिवर आएगी जिसका नाम है आपका पिंडार रिवर। पिंडार। और जो ये पिंडार रिवर है वो आपका कन्वर्ट करेगी यहाँ पे करण प्रयाग के ऊपर। करण प्रयाग, ठीक है। तो करण प्रयाग, चलो। अब देखो, ऊपर से यहां से आपकी मंदाकिनी आ रही है। अब जो मंदाकिनी रिवर है वो यहां पे आके ज्वाइन करेगी, और इस जो ये जो प्रयाग है इसका नाम होगा आपका रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग, ठीक है। अब मंदाकिनी के नीचे यहां से भागीरथी। भागीरथी आपकी यहां पे आके ज्वाइन होगी जिसका नाम होगा आपका देव प्रयाग। देव प्रयाग, ठीक है। और एंड में आके यहाँ पे आपकी यमुना इसके अंदर मर्ज करेगी, और जहां पे ये मर्ज करेगी उसका नाम होगा आपका प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है। तो एग्जाम के देखो, अब देखो एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मुझे इन चार ही, अब देखो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो एग्जाम से के हिसाब से मुझे सबसे पहले इन चारों लोकेशन को पता होना चाहिए। इन चारों ही लोकेशंस के बारे में मेरे को आइडिया होना चाहिए। लेकिन अब देखो, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होती है वो होती है आपकी इन प्रयाग के ऊपर। ये जो आपके सारे प्रयाग है, ठीक है, तो इनका जो सीक्वेंस है आपको सबको पता होना चाहिए। यानी सबसे पहले कौन सा पड़ा था, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के आगे नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के आगे आपका करण प्रयाग, कर्ण प्रयाग के आगे आपका रुद्र प्रयाग, रुद्र, रुद्र से आगे देव, एंड देन यहाँ पे एंड में आपका प्रयागराज।
ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं विष्णु प्रयाग, तो यहाँ पे कौन सी रिवर आके कन्वर्ट कर रही थी? धौली गंगा, धौली गंगा। एंड नंद प्रयाग की बात करूं तो यहाँ पे नंदाकिनी, इसके नाम में ही मैचिंग है, नंदाकिनी। अगर मैं कर्ण प्रयाग की बात करूं तो पिंडार रिवर। रुद्र प्रयाग की बात करूं मैं तो यहाँ पे आपकी मंदाकिनी। अगर मैं यहाँ पे देव प्रयाग की बात करूं तो यहाँ पे भागीरथी। एंड प्रयागराज की बात करूं तो यहाँ पे यमुना रिवर। ठीक है। तो एग्जाम के हिसाब से अगर मुझे एग्जाम्स की बात करूं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो जनरली प्रयाग के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन प्रयाग के ऊपर। और यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि यमुना रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी कौन से ग्लेशियर से निकलेगी, एंड मंदाकिनी कौन से ग्लेशियर से निकलेगी, एंड अलकनंदा। ये आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब अब गंगा रिवर का ओरिजिन देखने के बाद में अब मैं चलता हूं इसके राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी के ऊपर, जहां से काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे गंगा रिवर का ओरिजिन समझ लिया। अब मैं चलता हूँ इसकी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है जो यूपीएससी में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। अब जरा समझते हैं। देखो, ये आपकी गंगा रिवर। देखो, सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी के बारे में जान लेता हूं, क्योंकि उनको लर्न करना काफी आसान है, बिकॉज तीन ही होती हैं और उनकी ट्रिक होती है आपकी बाई पीएस। बाई पीएस यानी सबसे पहले इसके अंदर आएगी यमुना, यमुना रिवर। और देखो, यूपीएससी में यमुना रिवर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है। और हमको पता है यूपीएससी में अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया है तो हमको उस क्वेश्चन की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। मतलब उसके ऑप्शन में जो भी होगा और क्वेश्चन जिसके ऊपर पूछा जाएगा हमको उस सब के बारे में जानना है। तो यहाँ पे यमुना रिवर जिसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। देन इसके बाद में सन रिवर, सन रिवर। और जो आपकी जो सन रिवर है वो राइज होती है अमरकंटक से, अमरकंटक। ठीक है। और सन रिवर के बाद में यहाँ पे आपकी पुनपुन रिवर, पुनपुन। तीनों आपकी गंगा रिवर की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। अगर मैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करूं, अगर मैं अगर अब मैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो सबसे पहले यहां पे समझते हैं। यहां से एक रिवर है जिसका नाम है आपका रामगंगा, रामगंगा। ठीक, इसके अंदर यहाँ पे आके आपकी कन्वर्ज होगी। दूसरी रिवर है आपकी गोमती रिवर, गोमती रिवर। और यहाँ पे लखनऊ में आके इसके अंदर ये मर्ज करेगी। ठीक है। और यहाँ पे आपकी तीसरी जो रिवर है उसका नाम है घाघरा रिवर, घाघरा रिवर। घाघरा रिवर के बाद में यहाँ पे आएगी आपकी गंडक रिवर, गंडक रिवर। एंड उसके बाद में कोसी रिवर, कोसी रिवर। एंड देन एंड में आएगी आपकी महानंदा, महानंदा। अगर मैं इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करूं, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, तो उसकी ट्रिक है आपकी वाईपीएस। और अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो उसको आप नॉर्मली याद कर सकते हो, RKM ट्रिपल जी। आर से रामगंगा, के से कोसी, एम से महानंदा, जी से गंडक, घाघरा एंड गोमती। ठीक है, इससे आप इसको लर्न कर सकते हो। राइट। अब देखो, यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है जिसको आपको थोड़ा यहाँ पे देख लेना है। आपको देखो, जब आप इस गंगा रिवर को कर रहे होगे तो आपको इनके, जैसे रामगंगा रिवर गंगा के अंदर किस पॉइंट पे आके मर्ज होती है, यमुना रिवर कहाँ पे आके, हमने यमुना रिवर का भी कवर किया था, प्रयागराज जहाँ पे ये मर्ज कर रही थी आपस में। अब गोमती रिवर कहाँ पे आके मर्ज कर रही है, एंड सन रिवर कहाँ पे आके मर्ज कर रही है। जैसे जो आपकी जो सन रिवर है वो गंगा के साथ में पटना में मर्ज करती है, पटना में। ठीक है। और जो गंडक रिवर है आपकी सोनपुर में, सोनपुर। और जो आपकी घाघरा रिवर है ये आपका छपरा, छपरा बिहार, छपरा बिहार। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि घाघरा रिवर।
अब इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि घाघरा रिवर गंगा में किस पॉइंट पे आके कन्वर्ज करती है। तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये जो सारी रिवर है वो किस पॉइंट पे आके गंगा के साथ में कन्वर्ज हो रही है वो आपको क्लियर होना चाहिए। जो कोसी रिवर है ये भी आपकी बिहार में आके मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहली बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा कौन सा, जो आपका कन्वर्जेंस पॉइंट है, कन्वर्जेंस पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, आपको इसकी मैपिंग कर लेनी है। और देखो दूसरा आप इसके अंदर एक और चीज जान सकते हो कि ये जो सारी रिवर है, जैसे महानदी, महानदी किस स्टेट में या किस कंट्री में, जैसे बहुत सारी रिवर है यहाँ पे जो नेपाल के अंदर राइज कर रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ पे किस स्टेट में इंडिया के और या किस कंट्री में राइज कर रही है, यानी रामगंगा कहाँ पर है, गोमती कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक दो और टॉपिक की इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो आप ये जान सकते हो कि इसकी जो ट्रिब्यूटरी है गोमती रिवर की, उसका नाम साई है, SAI, साई। अगर मैं घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो यहाँ पर तीन इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं। पहली का नाम है टीला, टीला, एंड दूसरी ट्रिब्यूटरी का नाम है भेरी, भेरी। इसकी जो थर्ड ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है आपका सेती, ठीक है। और इसी आपका जो घाघरा रिवर है इसके भी, अब जो देखो ये जो घाघरा रिवर है इसके अलग स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट नेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो वहां पे इसको काली बोलते हैं, यूपी में इसको सरयू बोलते हैं, ये सारे। और देखो यहाँ पे एक और इसके ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है आपका राप्ती, जो गोरखपुर से निकलती है, RAPTI, राप्ती, जो कहां से निकलती है, गोरखपुर से निकलेगी, ठीक है। अगर मैं इसकी गंडक रिवर की बात करूं तो इसकी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, एक का नाम है त्रिशूली, त्रिशूली, एंड दूसरी का नाम है आपका नारायणी, नारायणी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोसी रिवर की बात करूं तो यहाँ पे एक रिवर है आपकी सप्तकोसी, सप्तकोसी। और इसकी एक और रिवर है आपकी अरुण, और इसकी एक लास्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी तोमर, ठीक है। और उसके बाद में आपकी महानंदा, इसकी आपकी मिच्छी, राइट। तो ये आपको नॉर्मल ट्रिब्यूटरी याद, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसकी ट्रिब्यूटरी याद करना चाहो तो सन रिवर की, तो इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है रेहांत, रेहांत, ठीक है। और एक ट्रिब्यूटरी है इसकी कोयल, कोयल, ठीक है। और यमुना रिवर की, अब जो यमुना रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी हम अलग से सेपरेट देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कुछ याद है या नहीं है, आपको एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी है, और इनके सारे कन्वर्जन पॉइंट। और मैंने बोला था छपरा बिहार, एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आपको रिवर्स इंजीनियरिंग घर पे जाके करनी है। अब थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे यमुना रिवर की। मैंने पहले बता दिया कि यमुना रिवर के ऊपर यूपीएससी ने एक बार सेपरेटली क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन्ड है, एनसीईआरटी के अंदर आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर, तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर यमुना रिवर, यमुना, ठीक है। तो देखो यार इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, इसकी ये ट्रिक याद रखो, आपने आईपीएल में सीएसके को देखा होगा, सीएसके, बस यहाँ पे बी और लगा दो बीच में, CSP के। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर एंट्री लेती है चंबल रिवर, यहाँ पे आपकी सिंध रिवर, सिंध, सिंध के बाद में यहाँ पे बेतवा, बेतवा रिवर, एंड एंड में यहाँ पे आपकी केन रिवर, ठीक है। तो यहां से चंबल, ऐसे सिंध, बी से बेतवा, एंड के से केन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज हमको देखनी है, क्या, जो चंबल रिवर है इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है आपका सिप्रा, सिप्रा रिवर, सिप्रा, जो आपकी उज्जैन वगैरह से पास होती है, उज्जैन, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर। और यहां से आपकी काली, और इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है पार्वती, पार्वती, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना है। अब देखो चंबल रिवर के ऊपर भी यूपीएससी ने एक बार नहीं काफी बार क्वेश्चन पूछा है, चंबल रिवर। तो चंबल रिवर के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। देखो चंबल रिवर को आपको समझना है कि रिवराइन वाटर रिवर है, और यहाँ पे आपके जो आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर वाटर
क्रोकोडाइल, वो काफी ज्यादा मिलते हैं। और ये उनका हैबिटेट है, जो आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उनका हैबिटेट है आपकी चंबल रिवर। ये आपको 101% अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो चंबल की एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है आपका बानस, ठीक है। तो चंबल की ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ ली, सिप्रा, काली, पार्वती एंड बानस। और चंबल के ऊपर यूपीएससी ने सेपरेटली क्वेश्चन पूछा है, और रिवराइन रिवर है ये आपकी। और सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है उनका ये हैबिटेट है, राइट। तो इसकी ये आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाती है, राइट हैंड। अब मैं बात करूंगा इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आती है हिंडन रिवर, हिंडन, ठीक है। हिंडन के बाद में रेंड, RIND, रेंड के बाद में सेंगर, सेंगर के बाद में वरुण, वरुण। अब देखो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, यूपीएससी जहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है यार, वहां से अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो गलत करने का मतलब ही नहीं बनता है वहां से, ठीक है। तो आपको यमुना के ऊपर सारा पढ़ लिया, और यमुना के ऊपर मैंने आपको बताया था कि कहाँ से राइज होता है। तो बंदर पूंछ के अंदर, बंदर पूंछ के अंदर एक ग्लेशियर होता है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से इसका राइज होता है, ठीक है। ये मैंने चंबल यमुना के बारे में पढ़ चुका था मैं। अब देखो गंगा के ऊपर जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, थोड़ी सी मैं उन फैक्ट्स के ऊपर थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। तो देखो अगर मैं ड्रेनेज बेसिन की बात करूं, ड्रेनेज बेसिन की बात करूं, तो मुझे पता है कि ये 3 तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सेट, साइज ऑफ वाटर सेट, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से आपके? फर्स्ट वन इज मेजर रिवर बेसिन, मेजर रिवर बेसिन। ये मेजर रिवर बेसिन कैसे कौन होते हैं? तो जिनका वाटर सेट आपका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, उसको मैं मेजर बोलता हूं। उसके बाद में आते हैं आपके मीडियम, तो जो आपके मीडियम रिवर बेसिन जो होते हैं उनका साइज कितना होता है? उनका साइज होता है आपका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से 2,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में, किलोमीटर के बीच में, ठीक है। और लास्ट वन आपके आते हैं माइनर रिवर बेसिन, ठीक है। तो माइनर रिवर बेसिन जिनका वाटर सेट आपका 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से छोटा है, से स्मॉल है, इनसे भी ज्यादा जो स्मॉल है। तो देखो अगर मैं गंगा रिवर की बात करूं, तो देखो गंगा रिवर आपकी इधर आती है, गंगा रिवर, ठीक है। ये गंगा रिवर आपका इधर आएगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और थोड़ा सा और मैं बात करूं इसके अंदर और कौन सी रिवर आएंगी? इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, माही, पेन्नार, उसके बाद में तापी, बराक रिवर एंड साबरमती। ये आपको पता क्यों होना चाहिए? मतलब ये जरूरी है कि सारे रिवर्स के नाम याद रखें? तो देखो इंपॉर्टेंट है। रीजन क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज देखो यूपीएससी हर साल यहाँ से मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछती है रिवर से, जो रिवर वाला टॉपिक है यहाँ से मिनिमम हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी में एक भी वर्ड आपको नहीं छोड़ना जो इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए। और दूसरा, अगर मैं 2021 की बात करूं प्रीलिम की, तो इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यहाँ से हमें सारा पता होना चाहिए। अगर मैं मीडियम रिवर की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे मीडियम रिवर जो बेसिन है आपका, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें आएगी आपकी कालिंदी रिवर, कालिंदी, कालिंदी के बाद में पेरियार, पेरियार काफी टाइम से न्यूज में, तो याद रखना पेरियार रिवर। एंड उसके बाद में मेघना रिवर, ठीक है। को इतना याद होना चाहिए। अगर मैं एक और चीज की बात करूं, तो गंगा आपकी एंटीसीडेंट रिवर है, आपकी एंटीसीडेंट रिवर है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि जो आपका गंगा रिवर है वो अपने कोर्स को कभी चेंज नहीं करती, कोर्स को कभी चेंज नहीं करती। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल, ये कोई रॉक है, ये कोई रॉक है, तो
अब देखो इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो यार, इधर से आपकी गंगा रिवर चुपचाप आ रही थी, ये आपकी गंगा रिवर, ठीक है। और मान लो बीच में इसके कोई माउंटेन आ गया, यहाँ पे आपके कोई माउंटेन आ गया, तो ऐसा नहीं है कि जो गंगा रिवर है यहाँ से अपनी साइड बना लेगी इधर से, तो ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ से इस रॉक की वजह से वो आपकी इधर से आ जाएगी, इधर से अपने कोर्स को चेंज करेगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जो गंगा रिवर है ना वो काफी ऊंचाई से आती है, और जो इसकी स्पीड है काफी ज्यादा हाई होती है, इसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो उस स्पीड की वजह से ये अपने कोर्स को चेंज नहीं करती, ये स्ट्रेट जो इसका कोर्स है उसमें चलती रहेगी। बट ये जो रॉक है ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी, इसको काट देगी पूरा, ठीक है। तो इसके अंदर स्पीड इतनी होती है कि ये जो रॉक है, ये जो पानी है इस रॉक को काट देगा, और यहाँ से जो रॉक है वो खत्म हो जाएगी, बट गंगा रिवर अपना कोर्स को चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो गंगा रिवर के बारे में इतना ही था। थैंक यू सो मच।